अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी कला, अपने लोक कला, अपने सारे जो खान पान है ये भोजपुरी महोत्सव में प्रदर्शन किया जाता है। अब थोड़ा मोड़ा थोड़े बाजन बा, बहुत कलाकार बा, बहुत एक से एक बा, हजारन के संख्या बा। 40 साल हो गए इस भोजपुरी समाज के चलावल। जेके गंदा विचार बा उ गंदे गाई, चाहे जितनो कह। ये नाली के कीड़ा बा उ नालिए में रही, वो कबो जौन बा साफ सुथरा पानी में मर जाई। तो जेके गंदा विचार बा उ गंदे गाई, वो गंदे समाज में रही। हमारे सेंसर बोर्ड बना है फिल्मों के लिए, उसी तरह भोजपुरी में हम कहली कि सेंसर बोर्ड बनावल जा। वो सेंसर बोर्ड से जब पास होके वह गाना जौन बा समाज में आई, वहीं में लॉन्चिंग हुई। अब ये सरकार के चाहिए कि इस पर सरकार के निर्णय ले। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा भोजपुरी महोत्सव का आयोजन आज राजधानी लखनऊ में हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री और समाज सेवी लोग उपस्थित रहे और सांस्कृतिक कलाकार भी रहे। तो हम जानना चाहेंगे प्रतिवर्ष की बात, इस वर्ष जो आप कार्यक्रम आयोजित किए उसका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी कला, अपने लोक कला, अपने सारे जो खान पान है ये भोजपुरी महोत्सव में प्रदर्शन किया जाता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज के, अपने संस्कृति के, और जो नया पीढ़ी आवे वाला बा वो नया पीढ़ी के जौन बा कैसे जानकारी हुई कि हमार पूर्वज जौन बा हमारे क्या खाए के रहे, कैसे सतुआ, कैसे दही चिवड़ा, कैसे भोज में कैसे। तो ये सारे चीज़ों के प्रदर्शन होला भोजपुरी महोत्सव। मतलब सारे कार्यक्रमों का, सारे चीज़ों का इ पर चर्चा होला, बात होला। भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा दिलावे खातिर, छठ पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे खातिर और भोजपुरी एकेडमी के गठन करे खातिर, ये सारे समाज से जो जितना कुल छूटल फटकल सब चीज़ बा ओकरा के जौन बा पुनर्जीवित करे खातिर ये कार्यक्रम होला। इनमें सारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, ब्रजेश उसमें दयाशंकर जी, मुख्य सचिव साहब दुर्गा शंकर मिश्रा जी, ये सारे लोग जौन आई रहा, सारे मिनिस्टर आई रहा लोग, इस पर चर्चा भइल, डिस्कस भइल कि आगे इसके और कैसे आगे बढ़ावल जा। ये भोजपुरी समाज में जो उत्कृष्ट कार्य करेला, समाज सेवा करेला या कोई ऐसे अद्भुत काम करेला, ऐसे लोगों के बुला के सम्मान भी कल गई है। मंच से जो प्रतिभा उभर के सामने आई अभी तक, तो उसमें प्रमुख रूप से कौन से कलाकार? अब थोड़ा मोड़ा थोड़े बाजन बा, बहुत कलाकार बा, बहुत एक से एक बा, हजारन के संख्या बा। 40 साल हो गए इस भोजपुरी समाज के चलावल। तो कलाकार ही नहीं, कलाकार से लेके तमाम प्रशासनिक अधिकारी से लेके तमाम सब लोग हैं जो हमनी के मंच पर आइल, हमनी के उ सपोर्ट कैल, उनके हमनी के सपोर्ट करनी जा। अब अपन अपन भाग्य है, केहू कहाँ तक के बहुत से साथे एक ही क्लास में पढ़ल जाला। कोनो लड़का जौन बा IAS हो जाला, कोनो इंजीनियर हो जाला, कोनो डॉक्टर होला, कोनो वैज्ञानिक होला। तो बहुत ऐसा कलाकार बाने कि जो आज बहुत बड़े मुकाम पर बाने। लेकिन हमनी के काम बा अब हर कलाकार समाज के हर वर्ग के सपोर्ट कईल, आगे बढ़ावल, पूरे समाज के आगे बढ़ावल। अच्छा लगेला कि भाई हमारे समाज के, हमारे संस्कृति से, हमारे जौन बा भोजपुरी मन से ये जुड़ल आदमी यहाँ तक पहुँचल बा। भोजपुरी भाषा को बहुत अच्छा जो है माना जाता है, ये मधुर भाषा मानी जाती है, लेकिन वहीं कुछ लोग फुहड़ता परोस रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखा भाई, जे कम पढ़ल लिखल बा, जेके जितना बुद्धि उतना ओके इस्तेमाल करी। अब जेकरा जौन बा सोच जो है, जैसे ही भोजपुरी समाज बा, ये भोजपुरी समाज में बहुत से लोग हैं कि हमके अपने उल्टा सीधा बात कहेला, बात करेला, हैंगा होंगा। विचार आपके कितना बड़ा बा। और देखिए, आज से नहीं, आदि काल से जब देवता लोग रहे तो राक्षस भी रहले सा, चोर डकैत भी रहेला समाज में, हर तरह के लोग बा। जेके जैसन जौन बा विचार बा, वो विचार के जेके गंदा विचार बा वो गंदे गाई, चाहे जितनो कह। ये नाली के कीड़ा बा वो नालिए में रही, वो कबो जौन बा साफ सुथरा पानी में मर जाई। तो जेके गंदा विचार बा वो गंदे गाई, वो गंदे समाज में रही। अच्छे विचारवान हैं, देखिए शारदा सिन्हा बाड़ी, कितना अच्छा गाना गौले बाड़ी। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जब हम मॉरिशस गई वहाँ पर, और तमाम भोजपुरी के गाना उत्तर प्रदेश से और बिहार से और भारत से तमाम जो है कलाकारन के गीत ले गई रहनी। वहाँ पर कैसेट वहाँ मांगल गई रहे, वहाँ भोजपुरी रेडियो FM बचेला, सारे कैसेट वहाँ सुनल गई। सारे लोग कहा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। शारदा सिन्हा के वो गाना उसमें चॉइस भइल जो भोजपुरी FM में बा कि मांग सिंदूर बिना मंगिया ना सुहे राजा, बलक बिना गोदिया ना सुहे राजा,
तो ये सारे गाना जो हमारा रेडियो एफएम बड़ा अच्छा लगा। तो ये इस तरह के बाद देखिए पॉपुलरिटी पावे खाती अपने करे खाती तो बहुत से लोग है समाज में है, चाहे राजनीति है, गायक है, कई तरह के तमाम तरह के लोग काम करता। लेकिन हम समाज से अब से सबसे जौनबा ये विनती प्रार्थना निहोरा करब कि ऐसे लोगन के बहिष्कार होके चाही। ऐसे लोगन के समाज में पहले लोग जौनबा रहला जे गलत काम करी ओके समाज से बहिष्कार कर दिया जाए। ओकरे यहाँ न केहू खाई न पी न बैठी न उठी न कहीं भोज में बुलाई, बहिष्कार हो जाई, अपने आप वो आदमी सही हो जाए। भोजपुरी में केहू केहू मारल पीटल ना जला, लाठी डंटा ना चली, लेकिन ओकरा के जौन बा ऐसे बहिष्कार कर दिया जाए, अपने अछूत हो जाए। वो गांव में ओकरा से केहू बोलबे नहीं करी, ये काम होता रहा। ऐसे गाने एल्बम के लिए भी क्या करना चाहिए जो लॉन्च हो जाते हैं? ऐसे गाने लॉन्च होता है उस पर जो देखिए हमारे सेंसर बोर्ड बना है फिल्मों के लिए, उसी तरह भोजपुरी में हम कहली कि सेंसर बोर्ड बनावल जा। वो सेंसर बोर्ड से जब पास होके वह गाना जौन बा समाज में आई वहीं में लॉन्चिंग हुई। लेकिन बहुत से लोग बा कि वो के अभी सरकार के तरफ से कई बार हम कह चुकल बानी, अब ये सरकार के चाहिए कि इस पर सरकार के निर्णय ले। अब सारे जो वीडियो यूट्यूब पर और सारे जो अश्लील गाना ये मानता रहा, ये नया पीढ़ी में एक वायरस जिसे जौन बा, जो नया पीढ़ी है, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, एक वायरस जिसे जौन बा बढ़ता और पूरा समाज इतना जौन बा दूषित होता कि आवे वाला भविष्य में कि वो के सुधार न पाई। चाहे परमनाथ राय जितना जौन बा लड़ ले भीड़ ले कुछ भी कर ले, चाहे परमनाथ राय जैसे हजारों लोग लगल बा कि भोजपुरी के जौन बा के अश्लीलता दूर कल जा, तमाम लड़ाई भी भइल। लेकिन अभी जौन बा लोग जी गावता वो गावता, ओकरे खिलाफ मुकदमा भी कायम भइल, जेल भी गई साला, लेकिन फिर भी कोनो असर नहीं पड़त। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश में कितने % लोग भोजपुरी क्षेत्र के? प्रदेश में लगभग 40-45% लोग बा। इनमें कुछ भोजपुरी थी अवधी के भी लोग जुड़ल बा, और अवधी और भोजपुरी दोनों मिल के भोजपुरी जिसे कहल जाला ना, कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले बानी। तो अवधी होके या भोजपुरी होके, भोजपुरी में भी बहुत से ऐसा चीज़ बा कि हर जिला के एक कोना में, अब जैसे जो देवरिया में बा तो ऐनी जा खैनी जा लगेला, और तनकी सा वहीं बस 5 किलोमीटर आगे बढ़ जा तो ऐनी सन गोपालगंज, ऐनी सन गैनी सन खैनी सन लगेला। तो आप मिर्ज़ापुर आसपास चल जा, आई रहा खई रहा गई रहा लगता है। तो ये तरीके के हर भाषा में भी, चाहे भोजपुरी हो, अवधी हो, मैथिल हो, संथाल हो, अंगिका हो, सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखे के पड़ी। बलिया के भोजपुरी दूसरे बा, देवरिया के भोजपुरी दूसरे बा, गाजीपुर के भोजपुरी दूसरे बा, जौनपुर के भोजपुरी दूसरे बा, वो अलग अलग जौन बा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन उनमें रहेला। लेकिन सब मिलके वो एक ही बा, सब हिंदी के बहिन है, चाहे भोजपुरी होके, अवधी होके, मैथिल होके, ये सारा अंगिका होके, ये सारे जौन बा वही के बहिन है, वही में सब मिलल जुलल बा। और भोजपुरी के आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध कर चाहब कि एक जल्दी भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा, काहे कि हमने 40 साल हो गई इस भोजपुरी के चलावत, मांग करत, तमाम कई बार संसद में उठल, कई बार बात भई, लेकिन ना इमें कोनो पैसा लगे के बा, ना कोनो इमें जौन बा बजट लगे के बा। एक भाषा के अभी तक 22 भाषा के जौन संवैधानिक दर्जा मिलल बा, उनमें भोजपुरी जौन बा सबसे अधिक संख्या बा। 6 करोड़ के नीचे पूरे देश में कोई ऐसा भाषा नहीं है कि 6 करोड़ से अधिक केहू बोले, लेकिन भोजपुरी 25 करोड़ बोले वाला लोग बा खाली भारत में। तो अपने संस्था द्वारा विदेशों में भी भ्रमण किए भोजपुरी भाषा की पहचान एक बनाने के लिए, आपने वहाँ पर क्या देखा ऐसा कि जो भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग किस तरीके से कल्चर में रहते हैं? ठेठ एकदम बिल्कुल भोजपुरी से तो वहाँ कनेक्ट, नीदरलैंड चले जा, बालेश्वर जी रहले जब जीवित रहले तो पूरे दुनिया में गईले और जाके ये भोजपुरी के गाना और सब जगह वो कैले। यहाँ से वहाँ शादी होला मॉरिशस में तो धोती कुर्ता में होला, भले अपने यहाँ गांव में आजकल लोग सूट पहन के शादी करता, लेकिन मॉरिशस में गोल्ड रंगाला सुरती धोती कुर्ता पहन के वहीं नछू नवावना मड़वा सब कुछ बनेला, शादी वहीं जौन रीति रिवाज से होला। तो भारत से जो भोजपुरी के जो परंपरा बा उससे ज़्यादा कहीं हमारे जो भोजपुरी विदेश में गई वालों वो ज़्यादा होके पालन करता लो। छठ के पूजा देखा, जहाँ पर भी यूपी बिहार के लोग गए बा, जहाँ पर जो छठ के पूजा होला 0-
टेम्परेचर पर छठ के पूजा वहाँ लोग जो है विधि विधान से वहीं यहाँ सारे चीज़ जन्मा सुपली दौरा सब बना के कह के जन्मा। तो देखिए भोजपुरी के लोग जितना बा वो अपने मेहनत से कहीं पर भी गई, चाहे महाराष्ट्र है चाहे दुनिया में कहीं भी गई, अपने संस्कृति के अपने साथे ले गई और वो संस्कृति के सजोए का जी जान से। जैसे देखा हमके 40 साल हो गई अपने भोजपुरी माटी के लिए, तो खुद हमारे संगठन से जुड़ल रहल बड़ा और कई गो कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करवले बड़ा। तू खुदे जन बा कम से कम 20 साल से तो तू ही हमारे साथे जुड़ल बड़ा। हमने के एकरे कितना लड़ाई लड़त नहीं जा, कितना आगे के बढ़ाव खातिर कल जाता नहीं जा। तो ये जो है हमारे युवा के आप अध्यक्ष भी रहल। तो ये सारे लोग जो है अपने संस्कृति खातिर हम ही नहीं सारे जन समाज के हर आदमी पूछेला का भाई जी भोजपुरिया के भाषा का दर्जा मिली, तो लोग पूरे देश में बड़ी सेंसिटिव हैं लोग जो है अपनी भाषा के प्रति कि हमारी भाषा का दर्जा कब मिली कब हुई। तो ये लगातार जन इस पर तो विचार बात चलता। योगी सरकार से आपकी क्या मांग है? आपने छठ घाट तैयार किया, अपने संस्था द्वारा कई कार्य कराते रहे हैं, समय समय पर इतने बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, क्या मांग है आप? देखिए महाराज जी जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने तो केवल एक क्षेत्र के लिए काम नहीं करते हैं, वो पूरे सभी क्षेत्र के लिए, सभी भाषाओं के लिए, सभी लोगों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उनसे मिले 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार हमारे मंच पर वो छठ पूजा में आते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने भोजपुरी के लिए ऐसा आदेश कर दिया है कि एक तो भोजपुरी को उन्होंने छुट्टी भी घोषित किया, दूसरा उन्होंने भोजपुरी पर ऐसा आदेश कर दिया है कि कोई भी सरकार अगर आएगी भविष्य में कभी भी, या हमारी परम पूज्य योगी जी ने जो आदेश किया है उसको छठ पूजा में टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, शमियाना की व्यवस्था, चूने की छिड़काव, पानी, उसकी सफाई, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो छठ पूजा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश किया है, वो आदेश जो है अब वो युगों युगों तक जो है जब तक ये छठ पूजा होगा तब तक वो आदेश सरकार को करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा आदेश कर दिया है। और पूर्वांचल में देखिए रोजी रोजगार के लिए सड़क, पानी, बिजली सब जो है तो सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। भोजपुरी के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है और जो हम लोग की 2-3 डिमांड है और हमारी उनसे जब भी मिलते हैं भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा के लिए अनुरोध करते हैं। हो सकता है कि उनकी बात भी हो रही हो और आगे बहुत जल्द भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जे मिलने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी, जिन्होंने आज राजधानी लखनऊ में भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी इन्होंने बृहद कार्यक्रम आयोजन करके कलाकारों को उत्साहित करने के लिए, जो छोटे से कलाकार हैं, चाहे वो सुदूर गांव के हों, चाहे वो बड़े कलाकार हों, इनके मन से आज उभर के सामने आए हैं और भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इनका बड़ा संघर्ष है। और सरकार से भी मांग है कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और जो भोजपुरी कला है, संस्कृति है, इसकी भाषा है, इसको विश्व लेवल पर पहचान दिलाने के लिए अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा इनकी कोशिश जारी है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निशा।